हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। कुछ ही सेकंड के लिए तायंग एकदम फ्रीज हो गया था और वो अपने सामने जेनी और लिसा की जो इतना ज़्यादा ब्लडी बॉडी को देखकर वो शॉक हो जाता है। वो कैसे रिएक्ट करे उसे खुद ही पता नहीं चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, उसके लिप्स शिवर कर रहा था, उसके हैंड शिवर कर रहा था और वो एकदम मॉम की डॉल के जैसा खड़ा होके ये सब कुछ देख रहा था और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से जंगकुक जो फिर से तायंग की वेस्ट को पकड़ते हुए टाइटली अपने पास खींच लेता है और अपने तरफ उसकी माउथ को घुमाते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी डॉल, हमारे बर्थडे गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो लोग मासूम था, वो लोग ही थे जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया था। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? सच में कोई बुरा इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तुम लोग बेरहम हो, एनिमल्स हो, क्या क्या बोलो तुम लोगों को। तुम लोग कभी भी मेरी माफ़ी के लायक नहीं हो। मैं कभी भी तुम लोगों को माफ़ी नहीं दूंगी। और ये बोलकर वो अपने नॉर्मल फेस के साथ जो फिर से जेनी और लिसा की बॉडी की तरफ देखने लगता है। इससे अचानक से जेके स्माइल करता है और वो बोलता है, हम लोग पहले इंसान ही थे, सिर्फ कुछ बुरा काम करते थे और थोड़ा सा बुरे भी थे, बट तुमने हमारे पास से भाग के हमें और भी ज़्यादा एनिमल बना दिया है। अब तो हम एनिमल से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। हमारी हार्ट में तो सिर्फ पत्थर है, कोई भी लव नहीं है। और इस फायर में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अब जलोगे। और ये बोलकर वो तुरंत उसे खींचते हुए लेकर वहाँ से चला जाता है। तब ये देख कर तायंग अचानक से रुक जाता है और वो बोलता है, सिर्फ एक बार मेरी बेबी को मेरे साथ जाने दो। तब ये सुनकर जो जेके और जंगकुक था वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या? बट तुमने तो बोला था कि हमारी कोई बेबी है ही नहीं और तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो। बट तुमने झूठ बोला था, तुम भागने के वक्त प्रेग्नेंट थे ना? तब ये सुनकर तायंग नीचे की तरफ देखता है। इससे जेके और जंगकुक स्माइल करता है और वो तुरंत ही जो तायंग को फिर से खींचते हुए वैसे ले जाता है। इससे तायंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बट तभी जो जेके गर्ल्स की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सारे बॉडीज़ को ठिकाने लगा दो और हाँ, तुम्हें पता है ना क्या करना है। और ये बोलकर वो लोग फिर से जो तायंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इससे तायंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उन लोगों को रेसिस्ट करने की ट्राई कर रहा था, उन लोगों से हटने की ट्राई कर रहा था, रो रहा था, गिरा रहा था, बल्कि उन दोनों की पैर भी पकड़ लिया था। बट वो दोनों को बिल्कुल भी मर्जी नहीं हुआ था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तायंग को खींचते हुए अपने मिशन पे ले आता है, जहाँ पर उसे ऐसे एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर एक जेल के जैसा था और वहाँ पर डबल लॉक्स लगा हुआ था। इससे तायंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने आप को कोसने लगता है और वो रोते हुए जो उन सब को बहुत ही ज़्यादा कर्ज करने लगता है। बट वो कुछ उल्टा सीधा हरकत नहीं कर सकता है। इससे उसकी फुल फैमिली को, उसके अपने को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। उसकी बेबी भी उसके पास है, पता नहीं जेके और जंगकुक ने उसकी बेबी के साथ क्या किया होगा। और ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी अचानक से जेके और जंगकुक जो अपने हाथों में 2 बेल्ट को लेकर कमरे में एंटर करता है। तब ये देखकर जो तायंग था वो जल्दी से बेड से उठ जाता है और वो दोनों के पास जाके बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरी बेबी को मुझसे थोड़ा सा मिलने दो। वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा मासूम है, उसे नहीं पता कैसे अकेला खाना खाया जाता है और वो कैसे खाना खाएगा, उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। और तुम लोग मुझे यहाँ लाए हो, बहुत टाइम हो गया है, वो रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तायंग को अपने आप से दूर पुश कर देता है और उसकी तरफ देखकर जो अपने शर्ट को उतारते हुए बोलता है, पहले इन सालों की जो तुम मुझे छोड़ के गए हो, सॉरी हम दोनों को, पहले उन दिनों की रिवेंज तो ले लो, फिर देखा जाएगा क्या होगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हंसने लगता है। इसे देखकर जो तायंग था वो डर जाता है। बट तभी अचानक से जेके जो आके तायंग की शर्ट को पकड़ लेता है। इससे तायंग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे फोर्स मत करो,
मैं बहुत ही ज़्यादा सीख हूँ, मेरी इंटरनल एरिया पे प्रॉब्लम है। तुम लोग जानते हो ना कि मैं इतने साल कितना ज़्यादा सफ़र किया हो। मैंने बेबीज़ को भी जना बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ दिया है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे फोर्स मत करो, इससे मुझे पेन होता है। बट फिर भी वो लोग उसकी बातें नहीं सुना था। कुछ ही सेकंड के अंदर उन दोनों के नीचे जो तायंग बेचारी एक बहुत ही ज़्यादा बुरे पेन के साथ वहाँ पर लेटा हुआ था और वो दोनों अपनी मनमानी कर रहा था। तायंग की आंखों से सिर्फ पेनफुल आंसू आ रहा था और उसकी माउथ से पेनफुल शब्द निकल रहा था जो सिर्फ उसे छोड़ने के लिए बेग कर रहा था। बट कुछ ही सेकंड के बाद वो जो बेग करना छोड़ देता है, उसे पता था इन एनिमल्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उन दोनों की आइज़ की तरफ देखने लगता है और फिर अपने आइज़ को ऑफ करके वो सारे चीज़ों को झेलने लगता है जो वो दोनों तायंग को दे रहा था। बट 30 या 40 मिनट के बाद जब जेके और जोंगकुक नोटिस करता है कि सच में तायंग की वो उस एरिया से ब्लड निकल रहा था, इससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जो मिडल में ही वो तायंग को छोड़ देता है। इससे तायंग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है बट उसे पता था कि ये दोनों फिर से शुरू हो जाएगा। बट वो दोनों जब तायंग की ये हालत देखता है वो तुरंत जेके जो उसकी हेयर को ग्रैब करता है और उसे उठाते हुए बोलता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुआ और ये सब क्या है, मुझे बताओ। तब ये सुनकर तायंग कुछ भी नहीं बोलता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, उसकी फुल जो बॉडी था वो मैस हो चुका था और वो सिर्फ अपनी अप क्लोज आइज से उन दोनों की तरफ देख रहा था। इससे जोंगकुक और कुछ नहीं बोलता है और जेके उसे छोड़ देता है और फिर जोंगकुक उसे क्लीन कराते हुए उसे बेड लेटा देता है और वो दोनों खुद भी जो फ्रेश हो जाता है। तभी अचानक से कमरे में जो एक डॉक्टर आ जाता है। इसे देखकर जेके और जोंगकुक जल्दी से तायंग के पास से उठ जाता है और वो डॉक्टर को जो तायंग को दिखाता है। तभी जो जिन उन लोगों की डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर, वो जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जोंगकुक और जेके, आई नो तुम दोनों को बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं, बट मैं बोलना चाहती हूँ ये कि तुम दोनों प्लीज़ उससे फिज़िकली टॉर्चर मत करो। इससे उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो और भी ज़्यादा बुरा बन जाएगा और वो शायद कभी माँ ही नहीं बन पाएगा। और तुम दोनों उसे अगर ऐसे टॉर्चर करोगे तो वो दर्द की वजह से मर भी सकता है और उसकी स्पेशल ख्याल रखा करो, नहीं तो वो जल्द ही तुम लोगों को छोड़कर चले जाएगा। और ये बोलकर वो अपने सिर को नीचे करता है। तभी जेके डॉक्टर की जो कॉलर पकड़ लेता है। इससे जिन बोलता है, मुझ पर गुस्सा आ रहा है, आई नो, बट गुस्सा मुझ पे नहीं, तुम लोग खुद पे दिखाओ। जो तुम लोग किए हो ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे और मुझे ये सारी कहानी पता है और प्लीज़ उसे टॉर्चर करना बंद कर दो। इससे तुम लोगों की प्रॉब्लम होगा और वो तुम दोनों से दूर हो जाएगा। और ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इससे जोंगकुक एक साइड में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से फ्रीज होकर खड़ा हुआ था और जेके उसके पास ही खड़ा हुआ था। बट तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे के साइड से दूर चला जाता है और वो दोनों ही अपने अपने वर्क में बिजी हो जाता है। एट द नाइट जब तायंग फिर से अपनी फुल आइज़ को ओपन करता है और होश में आता है, तब वो फिर से अपने बेबी के लिए रोने लगता है और उसे लगता है कि जेके और जोंगकुक कभी भी उसके बेबी से उसे मिलने नहीं देगा। तभी अचानक से वो बाहर से दो मेट की आवाज़ पाते हैं, तो इस वजह से वो धीरे धीरे मेट की बातें सुनते हुए बाहर आ जाता है और वो नीचे से दो मेट की साउंड पाते हैं। क्या मिस्टर जियोन ने वो छोटू सी बेबी को मार दिया उन दोनों औरत के साथ? ही वो कितना ज़्यादा बुरा है, मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा हार्टलेस है। एक मासूम बेबी को कैसे मार सकता है? वो दोनों औरत को मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मासूम बेबी को मार देगा। अगर वो बेबी को मार दिया है तो बेबी की मॉम की क्या हालत होगी? ओ माय गॉड, वो कितना ज़्यादा रूड है और कितना ज़्यादा एनिमल है वो। और ये बोलकर वो दोनों ही फुसफुस करने लगता है। बट ये सुनते ही तायंग की पैरों तले जमीन खिसक गया था और वो अपने फुल फेस को पकड़ते हुए जो रोने लगता है धीरे धीरे। और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेट्स किसके बात कर रहा था,
क्या सच में जियोस ने उसके बेबी को मार दिया था, ये सोचकर और ये सोचते ही तयंग की हाथ पर शिवर करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। इससे अचानक से जेके जो नीचे खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था उसकी नज़र में आता है और वो तुरंत ही जाके तयंग के हाथ को पकड़ लेता है और उससे अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, फिर से भागने की कोशिश कर रहा है तू? और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है। इससे तयंग जो जेकी की चेस्ट पर मुक्का बरसाने लगता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो अपने बच्चे की तरफ। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों कैद करके रखे हो? और अगर मेरी बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूंगी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। इससे अचानक से जंगकुक जो पीछे से आके देख लेता है और वो जो जेकी से तयंग को लेते हुए बोलता है, क्या हुआ है? रुको, मैंने बोला रुको। और ये सुनकर तयंग शांत हो जाता है, बट वो स्टिल रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। वो रोते हुए जो जेकी की और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी बेबी को प्लीज़ मेरे पास दे दो, तुम लोग ऐसे बुरी तरीक़ों से हार्टलेस नहीं हो सकते हो, प्लीज़ मेरी बेबी को मेरे पास भेज दो, वो मेरे बिना नहीं रहता है, वो मर जाएगा मेरे बिना। और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बेग करने लगता है। इससे जंगकुक उसे गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम पे आ जाता है। तब फिर से तयंग जो रोते हुए कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था, बट जंगकुक जब उसकी तरफ देखता है तब तयंग चुप हो जाता है। बट 2 मिनट के लिए जंगकुक कमरे से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वो गोद में उसकी बेबी को लेकर रूम पे चला आता है। इसे देखकर तयंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी बेबी को अपनी गोद में लेते हुए उसकी फुल फेस को चूमने लगता है, उसे अपनी हार्ट से मिलाते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से साइलेंटली रोने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगता है और सेम जेके भी। और वो दोनों बिल्कुल भी ये समझ नहीं पा रहा था कि तयंग इतना ज़्यादा बुरी तरीके से क्यों रो रहा था। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, हम लोगों ने उसे नहीं मारा था, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से शायद सेंसलेस हो गया था, क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर तयंग रोते हुए बोलता है, हाँ उससे हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ है। तब ये सुनकर जेके और जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या हार्ट डिसीज़? बट तन को हार्ट डिसीज़ कब हुआ? तब ये सुनकर तयंग रोते हुए बोलता है, जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था तब मुझे मालूम पड़ा कि उसे हार्ट डिसीज़ है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। इसे देखकर जो जेके था वो बेबी को अपने गोद में उठा लेता है। इससे तयंग फिर से डर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी जंगकुक तयंग को हक कर लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम तन को तब पाओगे जब तुम खुद एकदम हेल्दी हो जाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ अनहेल्दी हो, सिक हो जाओ। तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर रेगुलरली तन तुम्हारे पास रहेगा। हम दोनों तन को बाहर नहीं रखेंगे और ना कि उसकी कोई बुरा चाहेंगे। तो प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग उससे बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर उसे तुम्हारे पास दे देंगे। और ये बोलकर वो जो तन के पास से तयंग को दूर हटा लेता है। इससे तयंग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं ठीक हो जाऊंगी, सिर्फ मेरी बेबी को मुझसे दूर मत हटाओ। तब ये सुनकर जंगकुक और जेके बोलता है, मैं तुम्हारी बेबी को मारने नहीं वाली हूँ, सिर्फ तुम एक बार ठीक हो जाओ। अगर तुम जो सिक हो, अगर बेबी भी तुम्हारे पास रहा तो बेबी भी सिक हो जाएंगे। बेबी नैनीज़ के पास रहेगा और एक बेबी के लिए हम लोग 4 नैनीज़ को ऐड किया है जो 24/7 उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा। सो डोंट वरी। और दूसरा बात, तुम्हारी सिर्फ पेट में हुआ है वो, बट वो मेरा जिन है, मेरा डीन है। और अगर तुम ज़्यादा उसके तरफ दरी किए तो हम दोनों उससे तुमसे छीन लेंगे। एंड यू नो ना, जियोस कभी भी अपनी बातों से नहीं हटता है। तब ये सुनकर टैंग चुप हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैं दिन में एक टाइम के लिए भी उसे देख सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, देख सकते हो, एक टाइम के लिए नहीं, जब तुम्हें मन चाहे तब उसे देख सकते हो, बट वो हर टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और अगर तुम हम दोनों की बात समझ के उसे अपने पास रखोगे यार, हम दोनों की बात सुनोगे तो ही वो तुम्हारे पास रहेगा, नहीं तो हम दोनों मिलकर उसे अब्रॉड भेज देंगे अपने दूसरे मम्मा के पास। तब ये सुनकर टैंग की आँख
जो बहुत ही ज़्यादा बिग हो जाता है। इससे जंगकुक हंसते हुए बोलता है मजाक कर रही थी, बट वो उसकी ग्रैंडमा के घर में कुछ दिन रहेगा और फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। जब तुम फुल एकदम हेल्दी हो जाओगे तब वो तुम दोनों के पास रहेगा, आई मीन हम तीनों के पास। तब ये सुनकर तेयंग थोड़ा सा शॉक था और वो जेनी और लिसा की डेट के बारे में कुछ बातें बोलने ही वाला था। तभी जेकी की गुस्से भरी आइस को देखकर वो चुप हो जाता है और वो सिर्फ उन दोनों की तरफ देखकर तन को दूर जाते हुए देख रहा था, बट वो अपने आइस को ऑफ करते हुए जो रोए जा रहा था। इससे देखकर जंगकुक बोलता है अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो हम दोनों के माइंड में कुछ और ही चलेगा, यू नो ना। तब ये सुनकर तेयंग अपने आइस को मोच लेता है और वो धीरे से जाकर सो जाता है। अगले डे मॉर्निंग जो तेयंग बहुत ही ज़्यादा फिट और एकदम हेल्दी होने की एक्टिंग कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक और जेके एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो बोलता है आई नो तुम्हें क्या चाहिए, तुम बेबी को देखना जाना चाहते हो ना, तो एक काम करो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें बेबी को दिखाने के लिए जियोन मिशन ले जाएंगे। तब ये सुनकर तेयंग जल्दी जल्दी में खाना खा लेता है और मेड्स उसे दवाई भी दे देता है और वो तुरंत जेके और जंगकुक के साथ बाहर आ जाता है। बट उसे सब गार्ड्स ऐसे पकड़ के रखा था, आई मीन उसे हर जगह ऐसे फॉलो कर रहा था जैसे वो कोई क्रिमिनल हो और पुलिस उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था। इसे देखकर तेयंग थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, बट वो इसे ज़्यादा शो नहीं करता है बिकॉज उसे जंगकुक और जेके की हैबिट के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था और वो जाके कार में पीछे बैठ जाता है। तभी अचानक से जेके और जंगकुक उसकी दोनों साइड से आके बैठ जाता है। इसे देखकर तेयंग बोलता है क्या हम दोनों के पास इतने सारे कार है और तुम दोनों चाहो तो आगे और पीछे की कार में जा सकते हो, इसी कार में क्यों। तब ये सुनकर जेके और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखता है, फिर तेयंग की तरफ देखता है। इससे तेयंग को जो समझना था वो समझ जाता है और वो चुप रहकर बैठा हुआ था। बट कुछ सेकंड के बाद जब कार स्टार्ट हो जाता है तब जेके और जंगकुक के दोनों हाथ तेयंग के वेस्ट पर था और वो दोनों की आंखें तेयंग की ब्यूटीफुल फेस पर था। तब ये देखकर तेयंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, बट जंगकुक और जेके उन दोनों के सर को तेयंग की शोल्डर पर थोड़ा सा हल्के से रख दिया था और उसकी तरफ देखकर अपनी कॉलर को ऊंचा करते हुए बोलता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा था अपने शोल्डर पर, अगर हुआ तो तुम्हें बोलना, ठीक है। हम दोनों ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा भी अपने आप से दूर नहीं जाना देता, दे सकती। और यू नो ना तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो, तुम पहले भी कई बार यहाँ से भाग गए, बट मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम लास्ट टाइम भागे कैसे थे, बिकॉज हम दोनों की इतना ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी तुम भाग जाओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इससे तेयंग स्ट्रेट फॉरवर्ड देखता है और वो जो पिछले टाइम के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर वो कैसे भागा था और कितना ज़्यादा मुश्किल से और किसकी हेल्प की वजह से वो भागा था। इससे याद आते ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से उन दोनों की तरफ देखता है। उसकी हैंड शिवर कर रहा था और वो उन दोनों बॉयज़ की तरफ देख रहा था। अगले ही सेकंड में हम देख पाते हैं जब तेयंग पहुँच जाता है तब वो मिसेस किम से तन को एकदम से अपने गोद में ले लेता है और उसे फुल फेस पर फिर से चूमते हुए बोलता है बेबी मम्मा आ गया है, क्या तुम ठीक हो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है अपने सन से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कभी कभी हमें भी ऐसे किस किया करो, हमें भी इतना ज़्यादा प्यार दिया करो तो हम भी रिटर्न में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तब ये सुनकर तेयंग अपने मन में बोलता है क्या इन दोनों हार्टलेस को प्यार दूंगा और ये वापस मुझे प्यार देगा सच में। तभी अचानक से जेके बोलता है हाँ ये सच है और जंगकुक बोलता है हाँ सच है। तब ये सुनकर तेयंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम दोनों मेरे मन की बात सुन सकते हो। तब जेके और जंगकुक बोलता है नहीं समझ पाती हूँ और तुम जो गालियाँ दे रहे हो ना उसे मत दो, इससे तुम्हें बाद में पनिशमेंट मिलेगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। इससे देखकर जंगकुक अचानक से फिर से तेयंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है क्या आप अपने डैडीज को किस नहीं करोगे या तुम चाहते हो कि हम दोनों तुम्हें वॉशरूम पर ले जाएं। तभी जेके इशारों में जंगकुक को कुछ बोलता है, इससे जंगकुक उसे छोड़ देता है। बट वो दोनों ही जो उसके तरफ तेयंग की तरफ इतना ज़्यादा डार्क निगाह से देख रहा था, लग रहा था कि वो दोनों अभी के अभी तेयंग को खाना चाहता है और उन दोनों के पास उसकी फेवरेट मील्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।